हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल का नवीन अंक गणित, जिसमें अभी हम लोग देखेंगे 10 का ए चैप्टर का सवाल नंबर 161 से लेके 170 तक के सवाल। और आज आपका ये जो है 10 का ए चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 160 तक के सवाल कर लिए हैं, जिसे आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, फिर आप यहाँ आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे। तो पहला सवाल है आपका कि एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। कितना? रितिज ने 52, सुनील ने 64 और रवि ने 74%। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने? देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक तो बेसिक नियम हो गया कि पहले आप रितिज का निकालेंगे कि अधिकतम अंक 750 है तो उसका 52% कितना होगा, फिर सुनील का निकालेंगे 64% कितना होगा, फिर रवि का निकालेंगे कितना होगा, फिर तीनों अंकों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। ये बेसिक फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है कि देखिए रितिज को 52% मिले। अच्छा देखिए, रितिज के लिए हो या सुनील के लिए या रवि के लिए, तीनों के लिए जो अधिकतम अंक है वो एक ही है। कितना? 750। मतलब अधिकतम अंक चेंज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनको 52% प्लस 64% प्लस 74%, इसको यदि हम लोग ऐड करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 190 मतलब हो जाएगा परसेंट में। लेकिन क्या ये तीनों का जोड़ क्या आया? तो इसको 3 से यदि डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आ गया औसत किसका? रितिज का, ठीक, सुनील का और रवि का। ये तीनों का औसत यहीं पे आ गया। तो यही जो परसेंटेज आएगा, यही 750 का उसका औसत परसेंटेज होगा। तो 190/3 और प्रतिशत लगा हुआ है तो नीचे 100 भी लिख देते हैं। किसका? 750 का। देखिए डबल जीरो, ये जीरो और ये जीरो, 3 से ये कट गया 25 वर्ड में। तो आंसर हम लोगों का क्या आया? 19 गुना 25। तो 19 गुना 25, 25 गुना 20 कितना? 500। 500 में से 25 घटा देंगे तो 475, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो पीछे का वीडियो पे आप लोग वर्क करें, और इस वीडियो को भी कम से कम, जैसे खास करके ये सवाल यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कम से कम आपके पास ऑप्शन है तो 2-3 बार देखें और बनाएं भी। देखने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बनाना भी होगा। चलिए आते हैं आज के दूसरे सवाल पे, 162। तो 162 नंबर सवाल है कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल जैसे हमारा सवाल बोल रहा है, बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले जनसंख्या हम लोग लिखते हैं, कितना है? 296,000। अच्छा, इनमें से देखिए क्या बोल रहा है कि यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो, ठीक है, मतलब कि यदि एजुकेटेड लोग कितना है? 50%। 50% मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 50% या 1/2। और अनएजुकेटेड कितना है? ये भी 50%, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे। तो 50% यदि शिक्षित है तो 50% अशिक्षित है। अच्छा, ये जो 50%, तो ये कुल जनसंख्या का 50% कितना होगा? 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। मतलब इसका 1/2 निकाल देंगे तो वो हो जाएगा शिक्षित लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 1, ये 4, ये 8 और ये 000। मतलब इतना लोग जो है वो शिक्षित है और इतना लोग ही क्या हो जाएगा? अशिक्षित भी हो जाएगा। अब क्या है कि यदि जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं, ठीक है, इसमें तो 1,66,000 पुरुष हैं, और देखिए इसमें से मतलब 2,96,000 में से 1,66,000 क्या है? पुरुष हैं, मेल, ठीक है। और इसका जो है 70% जो है वो शिक्षित है, और शिक्षित स्त्रियों का निकालना है। तो सबसे पहले शिक्षित का निकाल लेते हैं, इसका 70%। 70% कितना होता है? देखिए, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे 166 मल्टीप्लाई
7 और फिर 00 हम लोग लगा देंगे तो 166 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 116,200। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसे देख भी सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेल में से 1,16,200 ये शिक्षित है, क्योंकि मेल का जो है 70% शिक्षित है, तो मतलब ये 70% ये जो है शिक्षित है। लेकिन कुल जनसंख्या का 1,48,000 शिक्षित है, तो ये कुल जनसंख्या में इसमें स्त्री भी होगा, मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो इसमें से जो है 1,16,200 मेल है जो शिक्षित है, तो फीमेल कितना होगा, तो इसमें घटा देते हैं कितना 1,16,200। इसको घटाने पे कितना आएगा 0087 में से 6 गया 1 4 ये 3, बस ये आ गया फीमेल की संख्या जो शिक्षित है। तो इसमें से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि कुल जनसंख्या था, कुल जनसंख्या का बोला 50% जो है शिक्षित है, हम लोग 50% निकाल लिए 1,48,000। फिर बोला कि 1,66,000 पुरुष हैं, इसी में से जिसका 70% शिक्षित है तो उसका 70% निकाल लिए। तो हम लोग देखें कि मेल का जो है 1,16,200 वो शिक्षित है, लेकिन कुल जनसंख्या का 1,48,000 शिक्षित है। तो मतलब कुल जनसंख्या में मेल यदि 1,16,200 शिक्षित है तो फीमेल कितना बचा, दोनों को घटा के हम लोग उत्तर निकाल लिए। चलिए आते हैं तीसरे सवाल पे। और तीसरा सवाल क्या है कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। मतलब देखिए कुछ तो चाइल्ड होगा और उसको टॉफी मिला, ठीक। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको गौर करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20%, 20% मतलब 5, मतलब कि यदि कुल बच्चा 5 था तो टॉफी हर बच्चा को कितना मिला, 1-1। आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे। देखिए चूंकि ये रेशियो में है हम लोगों का, ये हम लोग रेशियो में निकालते हैं जब भी, ठीक। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि कुल कितना टॉफी है 605, तो 1 टॉफी मिला 1 बच्चा को, तो 5 बच्चा को कितना मिलेगा 5 गुना 1। लेकिन देखिए यहाँ पे जब हम लोग रेशियो को गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि x ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ भी x और यहाँ भी x और बराबर में कर देंगे 605। अब आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू 5 5 और x इंटू x x स्क्वायर बराबर में क्या 605। और 5 से देखिए इसको काटते हैं 1 2 और 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना आया पहले 1 to 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 11। 121 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 11। अब देखते हैं कि सवाल क्या पूछा था, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। तो टॉफी हम लोग कितना निकाले थे, देखिए यहाँ पे 1x, तो x का मान 11 आया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 11 ही आएगा, मतलब ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 64 नंबर सवाल पे। 64 नंबर सवाल है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसके ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होता है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 साल बाद इसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा। चलिए जैसे बोल रहा है सवाल हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऊंचाई में 1/8 हर साल बढ़ रहा है, मतलब कि यदि ऊंचाई 8 है तो वो अगले साल 9 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी कितना है 8, अगले साल कितना हो जाएगा 1/8 बढ़ेगा तो 9/8। फिर अगले साल क्योंकि ये 2.5 साल के लिए है तो 1 साल प्लस 1 साल प्लस आधा साल, ठीक है। तो 1 साल के लिए हम लोग लिख लिए 9/8, फिर अगले साल के लिए क्या लिखेंगे 9/8, फिर आधा साल के लिए क्या लिखेंगे, आधा साल के लिए तो होगा कितना, देखिए यहाँ पे गुना 2 हो जाएगा। देखिए चूंकि यहाँ पे 1/8 होता है, आप लोग यहाँ पे बेसिक जानते होंगे कि ये 9/8 कैसे आया, क्योंकि 1 + 1/8, तो ये एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और ये 8 + 1 बराबर 9/8, ठीक है। देखिए तो यही आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम आएगा कि आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 1/16, क्योंकि 1/8 है, 1/8 जो है वो 1 साल के लिए है, लेकिन आधा साल के लिए तो आधा साल से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, और इसका जब 1 प्लस इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/16। अब यहाँ करेंगे 17/16,
16। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या आया 81 गुना 17 और फिर नीचे 8 गुना 16। ठीक है, तो 81 गुना 17 कितना होगा 1377 और नीचे 16 गुना 8 128 128। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा देखिए 1 फिर नहीं कटेगा तो यहाँ दे देंगे 0, फिर ये आएगा, मतलब इसका हम एक्यूरेट बता देते हैं, ये आ जाएगा 75 समथिंग। तो यहाँ पे समथिंग को हटाने के लिए यहाँ पे कर देंगे 6। ठीक है, 10.76 ये हो जाएगा 2.5 साल बाद उस पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे उत्तर है, तो आप लोग जल्दीबाजी में ये उत्तर मार के नहीं निकल जाइएगा। आप लोग सवाल फिर से देखिए कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई। ये नहीं पूछा कि इसकी कितनी ऊंचाई हो गई, ये पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, पहले जो था और अब जो हो गया उसको घटा के हम लोग वृद्धि निकालते हैं। तो पहले 8 था, अब हो गया है 10.76। तो 10.76 में 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 2.76। ऑप्शन ए उत्तर। चलिए आते हैं 165 नंबर सवाल पे। और 165 नंबर सवाल है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाते थे आप लोग को हम बता चुके हैं। ये सवाल पहले भी आ चुका है बहुत बार, सेम ऐसा डिट्टो सवाल। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, भाव का कमी हो जाता था तो प्राइस लिख देते थे कितना, 5 से हो गया 20% कमी मतलब 4 हो गया, तो यूनिट हो जाता था कितना नीचे, ठीक इसका अपोजिट। तो ऐसे निकाल लेते थे, ये था पहले का मूल्य और ये निकलता था बाद का मूल्य। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन ये कैसे करते थे ये आप लोगों के लिए है, मतलब ये आप लोगों का आज का होमवर्क है ये सवाल। तो यदि आपने पीछे का वीडियो देखा है और मैथ यदि आप लोग बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए। यदि फिर भी नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक आते हैं 166 नंबर पे। 166 है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़का हॉकी तथा 45% लड़का फुटबॉल खेलता हो तो कितना विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये है हमारा फुटबॉल, ठीक है, और ये जो है हमारा ये है हॉकी। चलिए लिख देते हैं, ये है फुटबॉल और ये है हॉकी। देखिए 75% खेल रहा है क्या, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 75% हॉकी है, 75% हॉकी और 45% क्या है फुटबॉल। लेकिन परसेंटेज आप लोग जानते होंगे कि परसेंटेज कितना होता है, सिर्फ 100। लेकिन 75 और 45 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 120%। मतलब ये तो 100 आना चाहिए, कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। तो 20 को हम लोग बीच में रखेंगे, ठीक है। अब दोनों से 20-20 घटा के यहाँ लिखेंगे, तो 45 में से 20 गया कितना हो जाएगा 25%, और 75 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 55%, ठीक है। अब देखिए तो बोल रहा है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो प्रतिशत में कितना विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है 20%। तो किसका 20%, टोटल विद्यार्थी का, और टोटल कितना है 600, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 600 का 10% 60 और 2 गुना कर देंगे तो 120। मतलब उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 167 नंबर सवाल पे कि एक कार्यालय में 72 कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। चलिए जैसे बोल रहा है फिर से हम लोग वैसे कर लेते हैं कि देखिए एक तो ये हो जाएगा चाय का, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं कि ये हो गया आपका कॉफ़ी का, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हो गया चाय, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया चाय और ये हो गया कॉफ़ी। तो 72% क्या पीता है चाय, 44% क्या पीता है कॉफ़ी,
फिर से इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 72 और 44, ये आ रहा है 116%। लेकिन ये 100 से कितना ज़्यादा है 16%, तो 16% को हम लोग बीच में लिखेंगे। अब दोनों से 16 घटा देंगे, 72 में 16 जाएगा तो कितना आएगा 56%, और 44 में 16% जाएगा तो कितना आएगा 28%। लेकिन आगे जब सवाल पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि 40 कर्मचारी, यहाँ प्रतिशत नहीं है, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। लेकिन हमारे अनुसार ये जो बीच वाला भाग है, ये जो शेडेड किया हुआ है, ये दोनों है। देखिए ये चाय में भी है और ये कॉफ़ी में भी है, 16% है। लेकिन आंकड़ा के अनुसार कितना है 40 कर्मचारी, मतलब यही 16% का मान दिया है 40 कर्मचारी। तो पूछ रहा है इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 16, कुल कर्मचारी कितना है 100%, तो 16% बराबर है 40। तो 100% आप लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 40/16 गुना 100। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, और ये 25 और यहाँ का एक जीरो, ये मतलब 250। चलिए आते हैं 168 नंबर सवाल पे। 168 नंबर सवाल है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहें, तो जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहें। यदि उन विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास रहे हों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी फिर से हम लोग यदि डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं ये है पास वाला, और एक और मान लेते हैं ये है फेल वाला। लेकिन यहाँ पास फेल नहीं मान सकते क्योंकि देखिए दोनों जगह फेल वाला का ही दिया हुआ है। लेकिन पूछ रहा है, देखिए दिया हुआ तो है, देखिए फेल वाला 35%, 42% क्या हुआ अनुत्तीर्ण, और 15% ये भी दिया है अनुत्तीर्ण। तो पूछ क्या रहा है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हो, ठीक है, मतलब पास का। तो हम लोग यहाँ पे टोटल क्या करेंगे, टोटल पास का ही निकालेंगे। तो देखिएगा कि 35% विद्यार्थी एक विषय में यदि फेल हो गया तो पास कितना प्रतिशत हुआ होगा 65%। दूसरे में यदि 42% विद्यार्थी फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा 58%। दोनों विषय में, ये फर्स्ट विषय और ये सेकंड विषय, दोनों में यदि 15% विद्यार्थी फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा 85%। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 85 और ये 58 और ये 65, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ इसको घटा के लिखना होगा। ठीक है, तो ये 85 में से ये 100 यदि पुराएंगे 100, तो ये 85 में से ये जाएगा 58, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 27%। यहाँ क्या बच जाएगा 27%। देखिए ये एक, हाँ, लेकिन यहाँ पे 85 में से 65 घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 20%। अब देखिए ये जो टोटल आंकड़ा है ये है हमारे पास वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, तो पूछ रहा है टोटल कितना विद्यार्थी है 2500, और निकालना क्या है, निकालना है कि एक ही विषय में कितना विद्यार्थी पास हुआ है। देखिए ये जो है ये शेडेड वाला भाग, ये तो दोनों विषय का है। एक विषय का कौन सा है, ये 20% वाला और ये 27% वाला। तो 20 और 27 टोटल कितना हो जाता है 47% जो है स्टूडेंट वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ है। ठीक, तो किसका 47%, ये है 2500 का 47%। तो 47% 2500 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 1175, मतलब ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 169 नंबर सवाल में कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। देखिए उसने जो सोफा सेट को कितने में खरीदा है 9,039 में, लेकिन जो 9,039 में ग्राहक खरीदा, लेकिन दुकानदार को उस पर कितना फायदा हुआ 15%,
और 15% को क्या लिखते हैं, 23/20 यही लिखते हैं। तो ये तो दुकानदार का क्या हो गया, ये हो गया दुकानदार का सीपी और ये हो गया एसपी दुकानदार का, लेकिन ग्राहक का ये सीपी हुआ क्रय मूल्य, मतलब 23 में खरीदा, लेकिन रुपए में कितने में खरीदा है, तो रुपए में खरीदा है 9039 में, और रेशियो में कितने में खरीदा है, 23 में। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा, दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, तो दुकानदार 20 में खरीदा है और 23 में बेच रहा है, मतलब 23 का मान 9039 है तो 20 का निकालना है, तो 9039 बटे 23 गुना 20, 23 से काटते हैं, 23 तिया 69, फिर आएगा कितना, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 21, फिर 3, फिर यहाँ पर कटेगा 9 बार में, फिर 3 बार में, मतलब 393 गुना 20, मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 7,860 रुपये, 7,860 रुपये में दुकानदार उसे खरीदा। और वैसे आप लोग इस सवाल से तो बहुत अभ्यस्त हो चुके होंगे और मुझे उम्मीद है मेरे बताने से पहले आप लोग इसे बना भी चुके होंगे। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, और सवाल है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। पहले लिख लेते हैं, मतलब पहले कोई संख्या 10 था, 10% कम कर दिया मतलब 9 कर दिया, बाद में इसे 10% वृद्धि कर दी गई, मतलब बाद में वो 10 था तो उसको कर दिया गया 11। तो निकाल लेते हैं टोटल संख्या पहले कितना है, देखिए यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया 99। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या, यही प्राप्त संख्या है हमारा, ये प्राप्त संख्या। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये प्रारंभिक संख्या से, ये जो प्रारंभिक संख्या था इससे जो है ये 50 कम है। अरे नहीं, इसके अनुसार तो क्या है, हमारे अनुसार 1 कम है, जबकि इसके अनुसार 50 कम है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 यूनिट का मान जो है ये 50 बता रहा है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या कितना था, 100। तो 1 यूनिट बराबर 50, तो 100 यूनिट बराबर कितना, 100 यूनिट बराबर 50 और उस पर डबल जीरो, मतलब कि 5000, ऑप्शन ए। और यदि अभी वाला पूछ देता तो कम के बाद, तो 50 गुना 99। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और सबसे खुशी की बात यही है कि आज आपका परसेंटेज का 10A चैप्टर खत्म हो गया, और अगले दिन से हम लोग देखेंगे 10 का B चैप्टर, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग घर में भी इसको कम से कम 2 से 3 बार बनाइएगा, तो फिर आपको परसेंटेज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो देख तो रहे हैं वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।